हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो हैं, जैसे कि अब साइन थीटा है इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार आपका tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ऐसे ही हमारे कॉसेक के हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये सारे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जिनको हमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू करने से पहले लर्न कर लेना, ताकि इससे आपको बहुत आसानी होगी सवालों को करने में और समझने में। अब मैं आपको एक एक फॉर्मूले के कुछ एग्जाम्पल सिखाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं और आपके मिड टर्म में भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब मैंने आपको पहले वाले फॉर्मूले पहले समझाया था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि इसका सॉल्यूशन है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। मैं बगल में एक एंगल ही बना के आपको बता देता हूँ पी अपॉन में एच क्या होगा। जिन लोगों ने मेरा वीडियो स्किप कर दिया या बीच में से देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये होता है पी और ये होता है एच। तो यानी साइन थीटा क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, हम क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे, क्योंकि हमको इसमें P और H तो दिया हुआ है लेकिन हमको B निकालना है। क्या निकालना है हमको B निकालना है। क्यों निकालना है B? क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो H अपॉन में B होता है। अब इसमें साइन थीटा P अपॉन में H होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा उसने हमें दिया है 1/3 दिया है। इसका मतलब 1 है हमारा P और 3 है हमारा H। तो अब हमें इसकी ये वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देना। जैसे H की जगह पे आपका 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया, P की जगह पे आपका 1 आएगा, 1 की स्क्वायर हो गया और ये B का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये B की स्क्वायर होता है। अब B प्लस में है तो B आपका यही रहेगा, 1 आपका इधर आएगा तो 9 में से 1 चला जाएगा, 9 माइनस 1 किया इज इक्वल टू हो गया आपका 8। तो इसकी B की स्क्वायर है, तो जो ये B की स्क्वायर है ये आपकी हटेगी तो ये आपको हो जाएगा 2√2। तो B की वैल्यू पता लग गई, ये हमारी B की वैल्यू हमें पता लग गई। तो अब हमें B की वैल्यू पता लग गई है, तो अब हम इसका आराम से आपको सेक का वैल्यू पता लग जाएगा। जो सेक थीटा है वो होता क्या है, वो होता है आपका H अपॉन में B, यानी कि ये किसका उल्टा है, ये कॉस का उल्टा होता है।
तो h कितना निकाला हमने अभी, h हमारा निकला था अभी, h हमारा है, हमारे यहाँ पे h है 3 और b हमें कितना निकाला था अभी 2√2 निकाला था। तो ये हो गई दोस्तों आपकी sec थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार आप हर वैल्यू को उसमें निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको भी और बहुत से क्वेश्चन समझाऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आपका पहला क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी नॉर्मल सी टेबल बताता हूँ 21 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। हालांकि ये टेबल आपको कहीं भी मिल जाएगी, आपकी बुक में भी होगी है 10th क्लास की, फिर भी मैं आपको इसकी जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको 3 की बता रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा की। ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा। साइन थीटा में 0 डिग्री है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में 1 होगी, tan थीटा की 0 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री में 1/2 होगी, कॉस थीटा की 30 डिग्री में √3/2 होगी, tan थीटा की 30 डिग्री में 1/√3 होगी। 45 डिग्री पे साइन थीटा 1/√2 होगा, कॉस थीटा 1/√2 होगा और tan थीटा 1 होगा। साइन थीटा 60 डिग्री पे √3/2 होगा और cos थीटा 1/2 होगा और tan थीटा होगा आपका √3। 90 डिग्री पे साइन थीटा 1, cos थीटा 0 और tan थीटा होता है नॉट डिफाइंड। ये टेबल मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको बेसिक इसका पता लग जाए कि कौन सी डिग्री पे कौन सी वैल्यू क्या होगी साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा की। और जो sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा होते हैं वो इन्हीं के उल्टे होते हैं। यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है 30 डिग्री पे, तो जो कॉसेक होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जिससे कि आपको डिग्री वाले सवाल निकालने में बहुत ही आसानी